हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम बात करेंगे आगे इंटीग्रेशन में कुछ और क्वेश्चंस दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेट 1/4 प्लस 5 sin x, है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्या तरीका होगा इसको ध्यान से देखना है। तो देखिए ऐसे दिया हुआ है 1/4 प्लस 5 sin x। बोलिए 5 sin x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्लियर है? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, है ना। sin x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। sin x का फॉर्मूला क्या होता है? tan के फॉर्म में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4/1 प्लस 5 गुणे 2 tan इनटू tan x/2। अच्छा बोलिए बटे में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और इनटू में है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर है 1 अपॉन, चलिए एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, क्लियर। और प्लस में क्या है? 10 tan x/2। आगे बढ़िए इनटू dx। सॉल्व किया जाए तो ऊपर चल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो क्या होगा? sec स्क्वायर x/2। पूरे के बटे में 4 गुने 1 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 tan x/2 और इनटू में dx। आगे सॉल्व करिए, पुट कीजिए tan x/2 बराबर t। tan x/2 को t पुट किए तो tan का dc क्या होता है यार? sec स्क्वायर x/2 यानी 1/2 बाहर, x का dc dx बराबर dt। तो इसीलिए यहां से हम dx बराबर लिख सकते हैं 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2, ठीक है। तो dx इक्वल टू आ गया 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। इसको आगे कैलकुलेट किया जाए, यहां से देखिए अब इसको वैल्यू पुट करिए, है ना। इसमें पुट करते हैं, ऊपर है sec स्क्वायर x/2, ठीक है। पूरे के बटे में ध्यान से समझिएगा 4, ठीक है। 4 इनटू बोलिए tan x/2 को t माना तो t स्क्वायर प्लस 10 इनटू tan x/2 को t माना और dx। बोलिए dx की जगह पे क्या है? 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर देखिए 2 है और नीचे 4 कॉमन में, 4 में से 2 कॉमन नीचे, तो 2 प्लस 4 में 2 लिया तो 2 dt स्क्वायर प्लस 5t और इनटू dt। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां से देखिए 1/2t स्क्वायर प्लस 5t, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इनटू dt। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है ना। तरीका क्या है कि फॉर्मूला सेट कर दीजिए, ठीक है। और एक तरीका है बाय पार्ट भी, पार्शियल भी लगा सकते हैं। पार्शियल लगाने के लिए इसका फैक्टर तोड़ना होगा, गुणनखंड तोड़ना होगा, तो गुणनखंड भी टूट रहा है, देख लीजिए 2 दूनी 4, तो बीच वाला को तोड़ना 4t प्लस t 5t हो जाएगा ना, तो गुणनखंड ही तोड़ देते हैं फैक्टर, या उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं कि वैसा नहीं होगा। चलिए क्वाड्रेटिक ही सेट करते हैं, तो बाहर बैठे 2t को मैं बोल सकता हूं √t का 2t का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 2a भी होना चाहिए, तो 2a के जगह पे √2t है ना, और b के जगह पे कितना होगा? तो b के जगह पे कितना होगा? 5/√2, एक मिनट, 5/2√2। देख लीजिए 2√2 से 2√2 चल जाएगा, 5t हो जाएगा, तो 5/2√2। तो बोले b का स्क्वायर यानी 5/2√2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 है और इनटू डी, क्लियर है। अब देखिए यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो 1/, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, तो √2t प्लस 5/2√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 25 और माइनस सॉरी अपा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 बटा कुछ नहीं था 1 इनटू डी। सॉल्व किया जाए तो 1/√2t प्लस 5/2√2 का होल स्क्वायर, 8 दूनी 16 माइनस 25 माइनस 9 और इनटू डी। सॉल्व करें 1/√2t माइनस प्लस 5/2√2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर इनटू dt।
अब देखिए इसको आगे कैलकुलेट किया जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूला सेट, ठीक है, 1/x² माइनस a², तो इसका डीसी सेट होना चाहिए, तो √2t + 5√2 का डीसी, तो √2 dt है का तो 0 हो जाएगा, तो √2 dt, यहाँ पे लिख देंगे √2 dt, है ना, √2 dt, क्योंकि फॉर्मूला तभी लगेगा जब इसका डीसी सेट होना चाहिए, क्योंकि x² रहता था तो x का dx रहता, x की जगह √2t + 5√2 है, इसका डीसी √2 dt, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लाएंगे 1/√2, चलिए आइए 1/√2 इनटू बोले 1/x² माइनस a², क्या फॉर्मूला होगा 1/2a, a की जगह पे कितना है 3/2√2 है कि नहीं, और इनटू में क्या हो जाएगा log x माइनस a, तो x की जगह पे क्या है √2t + 5/2√2 माइनस a यानी 3/2√2, अब बटे x प्लस है तो √2t + 5/2√2 प्लस 3/2√2, और प्लस में क्या आएगा, ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिए तो √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना है 1/3, लॉग यहाँ देखिएगा यार √2t और इसको घटाने से 5 में से 3 गया कितना होगा 2/√2, प्लस में डायरेक्टली 2/√2 कट जाएगा, 2 से 2 1/√2 है ना, पूरे के बटे में वही काम यहाँ पे करना है, √2t बोले 5 3 8/2√2, तो 2 से कट जाएगा 4, ऊपर में मिला के 2√2 आएगा, ठीक है, 1/3 log बोले √2 t की जगह क्या आ जाएगा tan x/2 प्लस 1/√2 और अपन √2 t की जगह क्या रखेंगे tan x/2 और प्लस में क्या है 2√2 और प्लस आगे सो नोट कीजिए इसको सब लोग, जल्दी जल्दी नोट कीजिए तो सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट dx अपॉन 5 + 4 cos x, इसको सॉल्व dx अपॉन 5 + 4 cos x, सब लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है, dx अपॉन 5 + 4 cos x का फार्मूला लगाएंगे, तो 1 - tan² x/2 और बटा में क्या है 1 + tan² x/2, अब देखिए यहाँ पे किया, आगे बढ़िए dx अपॉन यहाँ देखिए 5 बटा कुछ नहीं था 1 और प्लस 4 माइनस 4 tan² x/2 और बटा में क्या है 1 + tan² x/2, सॉल्व किया जाए तो ऊपर dx हो जाएगा भाई, और नीचे यहाँ कैल्शियम देखिए क्या होगा 1 + tan² x/2, बोले यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 + tan² x/2, अब देखिए 5 × 1 + tan² 2 प्लस 4 - 4 tan² x/2, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन बोले 5 × 1 क्या होगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 5 tan² x/2 और माइनस प्लस 4 और माइनस क्या हो जाएगा 4 tan² x/2, अब ध्यान दीजिए भाई ये 1 + tan² x/2 नीचे था, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 1 + tan² x/2 ऊपर चला जाएगा और इनटू में क्या होगा dx, 1 + tan² क्या फार्मूला होता है sec² x/2, अब पूरे के बटे में देखिए 5 और 4 बोलिए 5 4 कितना होगा 9 और प्लस 5 में से 4 गया कितना होगा tan² x/2 और इनटू में dx, सॉल्व कीजिए तो यहां से पुट कीजिए tan x/2 = t, देखिए इस tan x/2 को t पुट किया तो tan x का dc क्या होता है sec² x/2, x/2 का dc क्या होगा हाफ इनटू dx = dt, तो यहां से आगे बढ़िए तो sec² x/2 * dx = 2dt,
आगे सॉल्व करें तो यहाँ से dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x बटे 2। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ पे इंटीग्रेट ऊपर है sec स्क्वायर x बटे 2 और नीचे है 9 प्लस tan x बटे 2 को t माना तो t स्क्वायर और dx की जगह पे 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x बटे 2। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है, 2 कांस्टेंट बाहर 1 बटे t स्क्वायर प्लस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इनटू dt। क्लियर है? आगे सॉल्व किया जाए तो 2 इनटू बोले 1 बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बटा a, है ना, तो एक जगह 3 है इनटू tan इनवर्स x बटा a यानी t बटा 3 और प्लस में क्या होगा c, तो 2 बटे 3 इनटू tan इनवर्स t बराबर कितना है tan x बटे 2 और बटा में क्या होगा 3 और प्लस में c। नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए सब लोग। चलिए लिख लिया? हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए क्वेश्चन, है ना, इंटीग्रेट 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x 3 प्लस 2 sin x प्लस cos x ए और इनटू dx। इसको बनाने का क्या तरीका है? तो 1 अपॉन, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन ये देखिए 3 प्लस 2 sin x का फार्मूला बोलिए क्या हो जाएगा 2 tan x बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 और प्लस में cos x का क्या फार्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 और इनटू में dx। चलिए आगे बढ़िए, तो 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2 दूनी 4 tan x बटे 2, है ना, देखिए 2 गुने 2 4 tan x बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 और बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 और इनटू में क्या है dx। चलिए एलसीएम लीजिए, बोलिए एलसीएम क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, यहाँ क्या होगा 3 into 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस में क्या होगा 4 tan x बटे 2, है ना, यहाँ पे प्लस में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2, ठीक है भाई, और इनटू में dx। चलिए ऊपर बन था, आगे सॉल्व किया जाए तो 1 अपॉन 3 गुना 1 3 गुना tan स्क्वायर x बटे 2 3 tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस में क्या है 4 tan x बटे 2 प्लस में 1 है और माइनस में tan स्क्वायर x बटे 2 पूरे के बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 और इनटू dx। इसको ऊपर भेज दीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 होगा पूरे के बटे में 3 अजोर a, पहले इसको लिख लेता हूं यार 3 tan स्क्वायर x बटे 2। अच्छा एक मिनट, ये भी घट रहा है 3 tan स्क्वायर में से tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x बटे 2, है कि नहीं। अच्छा प्लस में क्या है भाई 4 tan x बटे 2, है ना, और यहाँ देखिए 3 जोड़ a कितना हो जाएगा 4, कितनी की नहीं और इनटू dx। क्लियर है? चलिए और आगे सॉल्व किया जाए, इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे ना भाई, तो क्या कह रहे हैं tan x बटे 2 बराबर पुट कर दो, पुट tan x बटे 2 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो जैसे tan x बटे 2 इज इक्वल टू t पुट करेंगे तो tan x का dc क्या होगा sec स्क्वायर x बटे 2 x बटे 2 का dc 1 बटे 2 dx और इज इक्वल टू dt। यहां से देखिए sec स्क्वायर x बटे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा
तो 2dt, इसीलिए यहां से dx प्राप्त 2dt अपॉन sec स्क्वायर x बटे 2। आइए यहां पे देखिए अब सबको सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 क्या फार्मूला होगा, sec स्क्वायर x बटे 2, ठीक है। अब देखिए 2 tan स्क्वायर x बटे 2 को t माना तो 2t स्क्वायर और प्लस 4t प्लस 4 और dx की जगह 2dt अपॉन sec स्क्वायर x बटे 2, sec स्क्वायर x बटे 2 से चला गया 2 अपॉन नीचे 2 कॉमन लीजिए तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और टी में इंटू में होगा dt 2 से 2 चला गया तो 1 बटे t स्क्वायर प्लस 2 a की जगह t या b की जगह 1 तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 था 1 लिखे तो 1 और लिखा है करेक्ट, क्लियर है। तो 1 बटे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस जब 1 का स्क्वायर एंड 2 क्या होगा dt। अब देखिए फार्मूला है 1 बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस x का dc सेट है, देखिए x का dc x की जगह t प्लस 1 है तो t का dc dt या 1 का 0 तो dt प्लस 0 dt में होगा तो सेट है तो डायरेक्टली 1 बटा a की जगह 1 tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह क्या है अभी t प्लस 1 अपॉन a की जगह क्या है 1 और प्लस c तो 1 बटा 1 छूट जाएगा ये इसको tan इनवर्स t प्लस 1 तो बोलिए t कितना माना है tan x बटे 2 तो tan x बटे 2 और प्लस में क्या होगा 1 और प्लस में c। नोट कीजिए सब लोग, नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो, इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इनटू dx इसको बनाना। तो देखिए इसमें क्या करना है ना, आंसर हर में cos स्क्वायर x डिवाइड करना, ठीक है। ऊपर भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कीजिए और नीचे भी cos स्क्वायर x डिवाइड कीजिए, ठीक है भाई। r इनटू dx देखिए अंश और हर में cos स्क्वायर x डिवाइड, क्लियर। अंश में भी cos स्क्वायर x डिवाइड, हर में भी cos स्क्वायर x डिवाइड। अब देखिए डिवाइड किए तो ऊपर तो आ गया sec स्क्वायर x, नीचे क्या है 1 बटे cos स्क्वायर x और प्लस में क्या है cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और इनटू में क्या है dx कैंसिल हो रहा है, ऊपर sec स्क्वायर x है 1 बटे cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस 1 और इनटू dx। चलिए sec स्क्वायर x ऊपर आने दीजिए, sec स्क्वायर x को मैं क्या लिखने जा रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 और इनटू dx। अब बोलिए यहां से sec स्क्वायर x है, बोलिए 1 जोड़ 1 2 और प्लस क्या है tan स्क्वायर x इनटू dx पुट कीजिए tan x t, tan x का dc क्या होगा sec स्क्वायर x के dc dx t का dc dt सॉल्व कीजिए तो इसलिए dx dt अपॉन sec स्क्वायर x। आइए आगे ऊपर देखिए sec स्क्वायर x है और नीचे है 2 प्लस tan x को t माना तो t स्क्वायर और dx की जगह पे dt अपॉन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x से कैंसिल हो रहा है तो 1 अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर और t को मैं t का स्क्वायर इनटू dt। यहां देखिए फार्मूला 1 बटे अंडर रूट s 1 बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या फार्मूला होगा 1 बटा a की जगह क्या है √2 tan इनवर्स x की जगह t और बटा a की जगह √2 और प्लस में क्या होगा c। चलिए 1 बटे √2 बोलिए tan इनवर्स t, देखिएगा t क्या है tan x है तो tan x अपॉन √2 प्लस c। नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, है ना, इसको ट्राई करें।
इंटीग्रेट 1 अपॉन या dx अपॉन जो भी एक ही बात है 4 cos sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x इनटू dx। इसको बनाइए सब लोग। चलिए देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। क्या करना, वही काम करना, ऊपर भी cos स्क्वायर x डिवाइड, नीचे भी cos स्क्वायर x डिवाइड, यानी अंश में भी cos स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए और हर में भी cos स्क्वायर डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर डिवाइड। तो ऊपर की हम बात करेंगे तो क्या होगा, यार sec स्क्वायर x अलग अलग लीजिए, तो 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर इनटू dx, ये कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या आने वाला है, sec स्क्वायर x अपॉन 4 sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x प्लस 9 और इनटू dx। चलिए यहां पे देखिए sec स्क्वायर x है अपॉन 4 tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 2 tan x का होल स्क्वायर प्लस 9 को 3 का स्क्वायर और इनटू dx। चलिए आइए पुट करता हूं, 2 tan x इज इक्वल टू t, बोलिए 2 tan x का dc क्या होगा भाई, sec स्क्वायर x का dc dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? तो यहां पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 sec स्क्वायर x है ना, dx इज इक्वल टू, देखिए 2 sec स्क्वायर गुना में था, ध्यान से समझिए 2 sec स्क्वायर गुना में था, इधर आया डिवाइड हो तो dx निकल गया। अब सॉल्व करिए, ऊपर में क्या है कि sec स्क्वायर x, देखिए ऊपर क्या है sec स्क्वायर x, 2 tan x को क्या माना t, तो t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और बोलिए dx dt अपॉन 2 sec स्क्वायर x। चलिए sec स्क्वायर चला गया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1/t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है इनटू dt। बोलिए फार्मूला सेट है 1/2 इनटू इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, 1/a इनटू tan इनवर्स x/a यानी t/3 प्लस में c, 1/2 गुणे 3 दूनी 6। अच्छा tan इनवर्स बोलिए t बराबर क्या माना 2 tan x, देखिए t बराबर क्या है 2 tan x, तो 2 tan x अपॉन 3 प्लस c, नोट कीजिए। नोट कीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 19.14 पूरा समाप्त हो चुका है। अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं टोटल बताया जा सकता है ना। तो अगली क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेट 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। एक क्वेश्चन a sin x प्लस b cos x पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। तो यहां पे देखिए 12 ऐसा करते हैं, इससे cos x कॉमन ले लीजिए, कोई काम हो रहा है cos x कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा a sin x बटा cos x प्लस यहां से तो चल गया cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर, कोई काम हो रहा है ना, जैसे cos स्क्वायर x आंसर में डिवाइड कर रहा है वही काम, चलिए वही कर रहे हैं, हालांकि वो ये भी वही जाएगा वैसे ही होगा। चलिए वैसे ले आंसर में cos स्क्वायर x डिवाइड, यहां भी cos स्क्वायर x डिवाइड और a sin x प्लस b cos x है पूरे का होल स्क्वायर है, यहां भी cos स्क्वायर x डिवाइड और इनटू tan x, ऊपर 1/cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x और नीचे मैं यहां बात करूंगा तो a sin x प्लस b cos x अपॉन cos x इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। sec स्क्वायर x अपॉन वो अलग अलग कर देते हैं, तो a sin x अपॉन cos x प्लस b cos x अपॉन cos x
और इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। cos x से cos x जा रहा है, इंटीग्रेट ऊपर आ गया sec स्क्वायर x, बोलिए a sin x अपॉन cos x क्या होगा, a tan x प्लस b पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर है भाई? आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए हम पुट करने जा रहे हैं a tan x प्लस b इज इक्वल टू t, पूरे को पुट करना a tan x प्लस b इज इक्वल टू t। बोले a बाहर होगा कांस्टेंट है, tan x का dc sec स्क्वायर x, x का dc dx, अब b का तो 0 होगा, t का dt। क्लियर है? आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो sec dx इज इक्वल टू, बोले इधर गुना है डिवाइड हो जाएगा तो dt अपॉन a sec स्क्वायर x। अब देखिए a sec स्क्वायर x हो गया, यहां पे देखिए इंटीग्रेट sec स्क्वायर x अपॉन a tan x प्लस b को माना t, तो t स्क्वायर और dx की जगह पे क्या है, dt अपॉन a sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x चला गया तो 1/a इनटू इंटीग्रेट 1/t स्क्वायर इनटू dt। बोले 1/a 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t प्लस c और -1/a t। t को क्या माना, a tan x प्लस b और प्लस में क्या होगा c। नोट कीजिए। तो पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त हो चुका है। तो हम अगली क्लास में बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो पहला एक्सरसाइज है ना, वो आपका इंडिफिनिट पे सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना होगा, है ना। तो इंडिफिनिट आपका क्लियर होना चाहिए तभी डिफिनिट समझ में आएगा, नहीं तो डिफिनिट भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।